बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। बहनों भाइयों, मिथुन राशि, मिथुन लग्न और दिसंबर माह की ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं क्या परिवर्तन करने वाली हैं मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के जीवन में। बहनों भाइयों, खास वीडियो मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों के लिए। बहनों भाइयों, मिथुन राशि नैसर्गिक जन्म कुंडली का तृतीय भाव, बुद्धि का भाव, पराक्रम का भाव। बहनों भाइयों, बुध की दो राशियां हैं, एक मिथुन और एक कन्या। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि। यहां पर जो बुद्धि होती है वो ब्रॉड माइंडेड होती है, ब्रॉड माइंडेड, उच्च आयामी बुद्धि होती है, दूरदर्शी बुद्धि होती है। बहनों भाइयों, ये बुद्धि जो परमात्मा ने आपको इस राशि में जन्म देने के कारण दी है, अगर उसका आपने जीवन में प्रयोग ना किया और असफलता आपको मिली, तो मैं तो यही कहूंगा कि आपकी इस असफलता में आपका ही कहीं ना कहीं हाथ है। आपने अपने आप को पहचाना ही नहीं है। पराक्रम भाव से आपका जन्म हुआ है, काम त्रिकोण से आपका जन्म हुआ है। कामनाओं की पूर्ति फिर भी ना हो पावे तो कहीं ना कहीं आपकी ही कमी है। तीसरा भाव यात्राओं का भाव, दूर आने जाने का भाव, विदेश का भाव, और आपने अपने आप को एक स्थान पर संकुचित कर दिया। आप कूप मंडूक बन करके रह गए और फिर आपको असफलता मिली, तो आप अपनी असफलता का दोष किसी दूसरे को मत दीजिएगा। आप सारे विश्व के हैं। आपकी प्रतिभा सारे विश्व में फैल सकती है। सारा विश्व आपके कुटुंब के समान आपको लगना चाहिए। आपकी राशि संकुचित राशि नहीं है, नैरो माइंडेड राशि नहीं है, बल्कि ब्रॉड माइंडेड है। आपके लिए क्या भारत, क्या अमेरिका, क्या जापान, क्या स्विट्जरलैंड, सब आपके पैरों के नीचे। लेकिन अगर आपने अपने आप को संकुचित कर लिया, एक छोटी सी परचून की दुकान खोल करके बैठ गए, एक साइकिल की पंचर की दुकान खोल करके बैठ गए, और फिर शिकायत आप करें कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आप परेशान हैं, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को पहचाना ही नहीं। बहनों भाइयों, मिथुन राशि, मैंने पिछले माह के वीडियो में बताया था कि परमात्मा की परम प्रिय राशि है। अब परमात्मा की परम प्रिय राशि है और आप ये उम्मीद करें कि घर बैठे आपको परमात्मा झोली का झोली भर के देते रहे, बड़ी भूल है आपकी। आपको परमात्मा ने वो दे दिया है जो जनरली किसी को नहीं दिया है, यानी ब्रॉड माइंड, उच्च कोटि का ज्ञान, उच्च कोटि की प्रतिभा। और आपका जन्म उपचय भाव से हुआ है। उपचय भाव का मतलब जानते हैं आप? जहां से आपकी सिर्फ और सिर्फ तरक्की ही होती है। पराक्रम तो होता है, पराक्रम तो करना ही पड़ता है। बगैर कर्म के भाग्य भी कहां फलित होता है। तो बहनों भाइयों, आइए चलते हैं दिसंबर माह में और दिसंबर माह की ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं को देखते हैं। सबसे पहले बहनों भाइयों, आपका लग्नेश बुध छठे भाव में वृश्चिक राशि में
पूरे माह रहेगा। पिछले 15-16 तारीख से आपके राशि के साथ में सूर्य देव का साथ मिल गया है और 15 दिसंबर तक सूर्य आपकी राशि से बुध के साथ रहेंगे। सूर्य क्या है? पराक्रम है। अब आपके राशि स्वामी का पराक्रमेश के साथ में युति संबंध छठे भाव में, यानी आपके शत्रुओं पर पूर्ण विजय, आपकी क्षमताओं में वृद्धि, आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाले हैं। और वहीं पर गुरु की दृष्टि, गुरु कौन है? आपके सप्तमेश हैं, आपके व्यापार के स्वामी हैं, आपके कर्मेश हैं, आपके कर्म भाव के स्वामी, और उनकी दिव्य दृष्टि इस बुध पर, यानी इस महीने में अगर आप चमत्कार ना कर पाए तो बहनों भाइयों मान लेना कि कहीं ना कहीं आपने आलस्य किया है, आपने अपनी प्रतिभाओं का सही उपयोग नहीं किया है। बहनों भाइयों, इस माह में चतुर्थ भाव में कन्या राशि में केतु का गोचर आपको घर छोड़ने के लिए कह रहा है। आपको घर छोड़ना चाहिए, संकुचित दायरे से बाहर आना चाहिए। और बहनों भाइयों, सूर्य बुध की छठे भाव में स्थिति, शुक्र आपका द्वादशेश, आपका पंचमेश होकर के 2 दिसंबर तक आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे 28 तारीख तक, और उसके बाद पुनः ये शुक्र देवता नवम भाव में गोचर करेंगे। ये शुक्र की जितनी भी स्थिति है, ये भी कह रही है कि अगर तरक्की के लिए बाहर जाना पड़ रहा है तो बेशक जाइए, बाहर आपका ही इंतजार हो रहा है। आपका सप्तमेश, आपके व्यापार का स्वामी, आपके कर्म का स्वामी गुरु बैठा है द्वादश भाव में। यह भी तो यही इशारा कर रहा है कि अगर व्यापार आप करते हैं तो व्यापार की रेंज बढ़ा दीजिए। पहले आप सीमित अवधि का व्यापार करते हैं, सीमित जगह का व्यापार करते हैं, तो इसको थोड़ा सा ब्रॉड करिए, इसको एब्रॉड तक ले जाइए। अब पराक्रम तो आपको ही करना पड़ेगा ना। और बहनों भाइयों, आपका लाभेश मंगल, आपका खष्टेश मंगल, आपके शत्रु भाव का और शत्रु के शत्रु यानी आपके मित्र भाव का स्वामी मंगल, आपके ऋण भाव का स्वामी मंगल, और ऋण को उतारने वाले लाभ भाव का भी स्वामी मंगल आपके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। अब इस माह लक्ष्मी नारायण योग का भी तो लाभ आपको मिलना है, गज केसरी योग का भी तो लाभ मिलना है। लेकिन जो अपने स्थान पर हैं, अपने जन्म स्थान पर हैं, उनको इसका लाभ मुझे नहीं लगता है कि मिलेगा। लेकिन जो अपने जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, उनको इस लक्ष्मी नारायण योग और गज केसरी योग का पूरा फायदा मिलेगा। अब बहनों भाइयों आते हैं, बात करते हैं आपके स्वास्थ्य पर, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर, आपके पारिवारिक व्यवस्थाओं पर, दाम्पत्य जीवन पर, आपके व्यापार पर, नौकरी पर, आपके प्रेम संबंधों पर, आपके शिक्षा प्रतियोगिता पर। और आपको इस महीने कुछ विशेष सुझाव देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत कल्याणकारी साबित होंगे। साथ में ही बताऊंगा बहनों भाइयों उन तारीखों को जो तारीखें आपको सतर्कता में रहने का सुझाव देती हैं। आप सतर्क रहें उन तारीखों में, अपने शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्टों से बचने के लिए। और बहनों भाइयों, इस माह का चैलेंज कहाँ से है? तो चैलेंज आपका चतुर्थ भाव से बन रहा है बहनों भाइयों। और आपका जो इस महीने का अप्रत्याशित लाभ है
वो बहनों भाइयों द्वितीय भाव से बन रहा है। इन सब को विस्तार से समझने के लिए अभी वीडियो पर बने रहिए। बहनों भाइयों, आपको स्वास्थ्य के मामले में देखें तो वाहन प्रयोग आपको इस माह सावधानी से करना होगा, पहली बात। दूसरी बात, सर्दी जुखाम और मौसमी बीमारियों के प्रति भी आपको सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है। दूसरी बात बहनों भाइयों, लग्नेश का छठे भाव में शत्रु राशि में गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण जो पहले से बीमार हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार जरूर आएगा, क्योंकि सूर्य के साथ में युति बन रही है। राहु की दृष्टि थोड़े से कंफ्यूजन्स भी रखेगी और शनि की दृष्टि आपको थोड़ा सा डिप्रेस्ड भी कर सकती है, ऐसा भी संभव है। बहनों भाइयों, कुछ बिना विचारे कार्य अगर आप करते हैं तो आपकी शत्रुता बढ़ सकती है। यानी यहाँ पर अपने बुध को मजबूत करने के लिए, अपने लग्नेश को मजबूत करने के लिए संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना बहुत लाभदायक रहता है। ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जप करना आपको बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। आप इस माह सीने में घबराहट महसूस कर सकते हैं कभी कभी, और कभी कभी आप साइकिक अटैक के भी शिकार हो सकते हैं। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और इन सारी समस्याओं का हल अगर मैं बताऊं तो सिर्फ एक है, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए या ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जप करिए पूरे माह। बहनों भाइयों, आर्थिक व्यवस्थाओं की बात करें तो आपकी अर्निंग और आपकी सेविंग दोनों इस माह बढ़ोतरी की ओर चलती हुई दिख रही हैं। धन को अधिक से अधिक प्राप्त करने की आपके अंदर प्रवृत्ति आपको कुछ गलत कार्यों के लिए भी प्रेरित कर सकती है। गलत कार्यों से बचना चाहिए आपको। हाँ, इतना जरूर है कि अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं की पूर्ति के लिए, कमाने के लिए अगर आपको घर छोड़ना पड़ता है तो बेशक मैं सलाह दूंगा आप घर छोड़ दीजिए। बहनों भाइयों, रत्न आभूषण भी आप इस माह खरीद सकते हैं। पैतृक संपत्तियां भी आपको प्राप्त हो सकती हैं। हाँ, जरूर कुछ ना कुछ बाधाएं बीच में पड़ेंगी, लेकिन मेडिसिन इत्यादि के कार्यों से जो जुड़े हुए हैं उनको इस माह बड़े अच्छे लाभ मिल सकते हैं। स्वभाव में कुछ कृपणता भी देखने को मिल सकती है। जमीन जायदाद से भी आप अच्छे लाभ कमा सकते हैं। वाहन आदि के व्यापार से भी अच्छे लाभ कमाए जा सकते हैं। इस महीने सट्टा लॉटरी जैसे व्यापार से भी आप अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर के ही आप इस कार्य को करिएगा। बहनों भाइयों, नौकरी और व्यापार की स्थितियों पर अगर हम गौर करते हैं तो इस माह व्यापारिक वृद्धि होगी। आयात निर्यात और विदेशी व्यापार से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनको अच्छा फायदा मिलेगा। जो सोशल मीडिया ऑनलाइन जैसे व्यापार में हैं उनको भी बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। अपने व्यापार को अगर विस्तार देना चाहते हैं, आयात निर्यात के क्षेत्र में उतरना चाहते हैं तो बहनों भाइयों ये महीना बड़ा सकारात्मक है, आपके लिए प्रयास कर लेने चाहिए। बहनों भाइयों, नौकरी करते हैं तो स्थानांतरण, उच्च अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग आपको मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा स्थान परिवर्तन भी हो सकता है और पदोन्नति भी हो सकती है। शत्रुओं के बीच में आप अपराजित रहेंगे, यानी शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी जिसका लाभ आपको मिलेगा यश और कीर्ति के रूप में। विपरीत राजयोग भी है जिसका भी आपको लाभ इस माह बहनों भाइयों मिलने वाला है। पारिवारिक स्थितियों पर चर्चा करें बहनों भाइयों तो संतान के द्वारा आपका भाग्योदय हो सकता है।
संतान का भी भाग्योदय हो सकता है, आपको ननिहाल पक्ष से भी सुख मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है, धन और भूमि भी आपको ननिहाल पक्ष से प्राप्त हो सकती है, भाई बंधुओं से थोड़ा सा मत भिन्नता हो सकती है, समाज और जाति में आपकी छवि खराब हो सकती है। थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व पर ध्यान देते हुए चलिएगा, कोई भी ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे आपके व्यक्तित्व पर आ जाए, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा मधुर है। लोग आपको उसी रूप में देखना चाहते हैं, मुस्कुराता हुआ सौम्य चेहरा, आकर्षक चेहरा, वही आपका देखना चाहते हैं। और व्यक्तित्व में अगर विपरीत प्रभाव होगा तो स्वाभाविक रूप से लोग आपको नापसंद करेंगे। तो ऐसा आप बिल्कुल मत करिएगा, अपने नेचुरल स्वभाव में रहिएगा। बहनों भाइयों, उतार चढ़ाव जीवन में सभी के साथ आता है, आपके जीवन में भी आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कारण यह है कि जीवन साथी से थोड़े से वैचारिक मतभेद मुझे दिख रहे हैं। इन वैचारिक मतभेद को बिल्कुल सामंजस्य बनाना आपका काम है, क्योंकि ईश्वर ने आपको प्रबल बुद्धि का बल दिया है। आप उसको एडजस्ट करते हुए चलिएगा। संतान के लिए ठीक है, और प्रेम संबंधों में मैं कहूँ तो व्यंग्यपूर्ण भाषा शैली का प्रयोग मत करिएगा, आलोचनाओं से बचिएगा, चरित्रगत कमियों से भी बचिएगा। इस माह बहुत आवश्यक है। प्रेम संबंधों में विवाह की संभावनाएं इस माह नहीं दिख रही हैं, ना विवाह पक्की होने की संभावनाएं दिख रही हैं। आप अपने प्रेमी के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति पूर्ण ईमानदारी का परिचय दें, पारदर्शिता का परिचय दें। ये आपके लिए इस माह बहुत आवश्यक है। बहनों भाइयों, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में देखें तो विद्या अध्ययन आपका बहुत अच्छा है। कई विद्याओं में आप इस माह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आपकी रुचि भी पैदा होगी इस विषय में। संगीत, नाटक, कविता और कला के क्षेत्र में भी आपकी रुचि जागृत हो सकती है, और उस दिशा में भी अगर कुछ आप आगे बढ़ते हैं तो सफलता मिलने वाली है। राज्य सम्मान भी इन्हीं विद्याओं में अगर विशेष पारंगता आप प्राप्त कर लेते हैं तो राज्य सम्मान भी इन्हीं विद्याओं के द्वारा आपको मिल सकता है। बहनों भाइयों, इस विषय में इस महीने का जो उत्तरार्ध है, यानी 15 तारीख के बाद का जो समय है, वो बड़ा श्रेष्ठ समय है। कानून, वेदांत, दर्शन, ज्योतिष आदि गूढ़ विषयों के प्रति भी आपकी इस माह रुचि जागृत हो सकती है, क्योंकि बुध पर गुरु की दृष्टि आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहती है, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान देना चाहती है। और जिनकी भी कुंडली में बुध और गुरु का इस तरह का कनेक्शन होता है, वो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं और गूढ़ विषयों के ज्ञाता होते हैं। बहनों भाइयों, इस माह का सुझाव बहुत आप ध्यान से सुनिएगा। बहनों भाइयों, वाणी के दुरुपयोग से बचिएगा, कटु वाणी का प्रयोग मत करिएगा, आलोचनाओं से बचिएगा, ग्रह कलह न होने पावे इसका आप ध्यान रखिएगा। बहनों भाइयों, अनावश्यक चिंता से बचिएगा। गणपति संकट नाशन स्तोत्र जो मैंने शुरुआत में बताया है उसका आपको पाठ करना चाहिए। सेना, पुलिस, बीमा, बैंक, रेलवे कर्मचारी अगर आप हैं या इन क्षेत्रों में नौकरी के लिए फॉर्म भरे हुए हैं तो तैयारी करिए। आप कहीं ना कहीं आपके जीवन में अच्छा कुछ हो सकता है, इस क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। बहनों भाइयों, एक और बड़ी खास बात इस माह आपको बताने वाला हूँ। पूरे महीने किसी भी नकारात्मक व्यक्ति से आप न मिलें, या जहाँ भी आपको शक शुबह रहती है ऐसे रिश्तेदारों, परिवार के लोगों, मित्रों, परिचितों के यहाँ आप किसी प्रकार का खाने पीने का परहेज करें, या वहाँ पर खाएं पिएं नहीं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपको दूरगामी बुरे परिणाम मिल सकते हैं। बहनों भाइयों, इस माह की अशुभ तारीखें बता दूं, वो तारीखें जिनमें आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है अपनी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्टों की से बचने के लिए। तो वो तारीखें नोट कर लीजिए। 2, 6, 8, 15, 19, 23, 24, 26, 29 ये तारीखें आपके लिए कम अच्छी हो सकती हैं।
तो यहाँ पर सावधानी की ज़रूरत है। बहनों भाइयों, सुख भाव में आपका चैलेंज है, यानी आप इस माह आत्मिक रूप से बड़ा स्ट्रगल भी महसूस कर सकते हैं। आप सुखों में थोड़ा सा ज़्यादा प्राप्त करने के लिए संघर्ष अपना बढ़ा सकते हैं। अपने परिवार कुटुंबी जनों के प्रति भी आप काफ़ी डिवोटी हो सकते हैं, उनके प्रति आप अपने चैलेंज को स्वीकार कर सकते हैं और अप्रत्याशित लाभ आपके धन भाव से मिलेंगे। यानी आकस्मिक रूप से भाग्य पक्ष के सहयोग से, प्रबल सहयोग से आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं, आपका बैंक बैलेंस, आपकी पैतृक संपत्ति बढ़ सकती है, आपको मिल सकती है। मेरे भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।